न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, चल दे कल्ब में। अगर है तो सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। जो पीछे वाले बैठे हैं अगर ये भी हुजूर के आशिक हैं तो बेशक हैं ही आशिक। तो अगर चाहते हैं कि हाथ उठा के उठाने वालों में नाम हमारा भी आ जाए तो ये भी जरा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए हुजूर उन्हें भी देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं उठाए उन्हें भी देख रहे हैं। जिन्होंने मजबूरी के तहत नहीं उठाया या मजबूरी नहीं बल्कि आलस में नहीं उठाया, सरकार आप सब पे करम करके सबको अपना मदीना दिखा दे। बस सुने मखदूम माखमी की, आप सुने। अल्लाह अकबर। एक दिन ना माँ से कहने लगे, माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। बाप का साया नहीं था सर पे। सुने, बाप का साया सर पे नहीं था। खास करके वो घमंडी बेटे सुने, इन्हें ये लगता है कि मैंने मेहनत से बनाया ये। कहने लगे, माँ इजाज़त दे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा, इकलौता बेटा है मेरा, तू चला जाएगा तो फिर दिल कैसे लगेगा, मैं तुझे नहीं भेज सकती। तो आज तो खुशनसीबी आपके बगल में मदरसा है, ऐसा इदारा जिसने हर घर में कुरान का पौधा लगा रखा है। हर घर के अंदर इल्म वाले मौजूद हैं, मुस्तफ़ा वाले मौजूद हैं, खुदा वाले मौजूद हैं। ये इन मदरसों की बरकत है। अल्लाह अकबर। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जिधर चले जाएं उधर ही बात करने को मन करता है। मेरी गुजारिश है पूरी कौम से, मदरसों के कांधों से कांधे लगा दो। आज जो सरों पे टोपियां सलामत है ना, मदरसों की वजह से है। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं मदरसों की वजह से है। दुनिया मुखालिफ है मदरसों की। तुम कांधे से कांधा लगा के कहो, या रसूल अल्लाह ये घर आपका है, हम भी आपके हैं। दुनिया लाख कोशिश कर ले, न कल मदरसे बंद हुए थे, ना आज हो सकते, न सुबह क़यामत तक हो सकते। ये जिम्मेदारी हम मुसलमान की है बस। तो उस वक्त में इदारे बहुत दूर होते थे, लेकिन आज घर घर इदारे। बच्चों को पढ़ाइए। मखदूम माखमी कहने लगे, माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटे तू चला जाएगा तो माँ का जी नहीं लगेगा। कहने लगे, माँ इजाज़त देना। माँ ने इजाज़त नहीं दी दूर जाने की वजह से। फिर एक दिन ना बड़े आशिक थे इल्म के, रोते हुए ना किनारे पे चले गए, समंदर के किनारे पे घूम रहे थे। अचानक बड़ा खूबसूरत चेहरा सामने आया। आपने देखा, देखते ही रह गए, आंख में आंसू थे। एक पत्थर पे बैठे हुए थे। वो बुजुर्ग आके कहने लगे, बेटे क्या हाल है? कहने लगे, जाइए जनाब। क्या पूछते हो? कहा, क्यों रो रहे हो? कहने लगे, ये दुनिया है साहिब, यहाँ लोग हंस के सुनते, रो के सुनते, हंस के उड़ा देते। अब मेरा दर्द है, मुझी पे रहने दीजिए। फरमाया, बताना, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊँ, बताना मैं तेरे काम आ जाऊँ। अल्लाह अकबर। सुने, कहने लगे ठीक है। कहने लगे, मेरी माँ ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया। तो आप फरमाने लगे, क्या हुआ था? तो मखदूम माखमी कहने लगे, मैंने कहा, माँ मैं पढ़ने दूर जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटे अगर तू दूर गया तो मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊँगी। तो कहने लगे, तुमने क्या फ़ैसला किया? कहने लगे, एक तरफ इल्म था, एक तरफ माँ थी। कहने लगे, मैंने इल्म छोड़ दिया, माँ की ख्वाहिश को आगे रखा। तो मुस्कुरा के आने वाला कहने लगा, बेटे अगर तुम्हें मैं पढ़ा दूँ तो? कहने लगे, जनाब मैं कहाँ जाऊँगा पढ़ने के लिए? फरमाने लगे, तुम नहीं जा सकते, मैं तो आ सकता हूँ। आप मुस्कुरा के कहने लगे, बेटे मुझे जानते हो? कहा, नहीं। कहा, मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अच्छा। कहा, लेकिन एक शर्त है। कहा, क्या? कहा, किसी को बताओगे नहीं, किसी को, किसी को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर ताजुल फुक़हा, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला, यादगारे मशाइख़ अहले सुन्नत, बाज़ुए हुजूर ताजुल शरिया, एतमादे हुजूर मुहद्दिस कबीर, काज़ी शहर खलीलाबाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला। अब तुम लगाओ नाराए को, बढ़िया लगाओ। हाँ, जानते हैं आप लोग, नौजवान जब मुंबई जाते हैं, हाजी अली पे भी जाया करते हैं, मखदूम माखमी की बारगाह में भी जाते हैं। सरकार मखदूम माखमी, आप उनकी ज़िंदगी तो देखें। असल क्या है, हमने सिर्फ करामतों पे ध्यान दिया है, औलिया इकराम की ज़िंदगी पे ध्यान नहीं दिया। हम कहते हैं मौलवी करामतें सुना, 8-10 नारे लगाए, झूमते हुए लंगर लेके घर चले गए। कभी ज़िंदगी भी देखा करो। अक्सर वलियों की विलायत के पीछे माँ का हाथ होता है। हाँ,
अक्सर वो भी कोई जिंदगी है यार। बाप अस्पताल में पड़ा है, मुरीद पीर के चिल्ले काट रहा है बैठा हुआ, कोई जिंदगी है ये? मां पानी को घर तरस रही है, वो खानका में झाड़ू लगाए फिर रहा, ये जिंदगी है कोई? मुझे समझा ना, तेरे पीर ने कभी तुझे ये नहीं बताया कि खुदा की इबादत के बाद पहला काम माँ बाप की खिदमत है? अगर उसने तुझे ये नहीं बताया तो वो पीर बनने के लायक भी नहीं है। क्या फायदा? मेरी समझ में ऐसी बातें नहीं आती। पीर ने तस्बीह दे दी हाथ में, चिल्ला कर, वो चिल्ला कर रहा बैठा, और मां तरस रही है, बेटा होता तो हॉस्पिटल से मेरी दवा ला के देता, बेटा होता तो मेरा काम बनता। खुदा की कसम सुने सुने, 40 दिन का चिल्ला वो नहीं देता गए जो मां की जबान के निकले हुए 2 लफ्ज दे देते। किसी ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा, आपको विलायत का ये मकाम कैसे मिला? फरमाने लगे, किसी को मुजाहिदों से मिला, किसी को सजदों से और रात में लंबे क़यामों से मिला। फरमाते हैं मुझे जो भी मकाम मिला है मेरी माँ की दुआओं से मिला है। सुने, नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है, भी विलायत का दरवाज़ा बंद है नहीं है। आज भी माँ की खिदमत करो, अगर वो दुआएं देगी खुदा की कसम तुम आज भी वली हो सकते हो, आज भी वली हो सकते हो। खिदमत करो माँ बाप। और जिन्हें ये लगता है ना कि हमारी कामयाबी में हमारी मेहनतें शामिल है, मेहनत करो, अच्छी बात है। मंजद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो पाता है, लेकिन कोशिश में माँ बाप की खिदमत भी शामिल होती है। कोशिश में एक हिस्सा माँ बाप की दुआओं का भी होता है, तो माँ बाप की दुआएं भी लिया करो। जो काम मेहनतों से नहीं होते वो माँ बाप की दुआओं से हो जाया करते। मखदूम मागमी, आपको इल्म का बड़ा शौक था, आज अल्लाह माफ़ करे, जितने बड़ा जाहिल है उतनी बड़ा पीर बना बैठा है। हाँ, जितना बड़ा जाहिल है। और मैं अपनी कौम से कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है बाप पीर हो तो फिर बेटा भी पीर हो। ये सबसे बड़ी नुकसान दे रही है हज़रत बात। सबसे बड़ा नुकसान कौम को इस बात से पहुँच रहा, अब्बा पीर था तो बेटा भी पीर बन गया। अब्बा का इंतकाल हो रहा, बेटा ताश खेल रहा है। अब्बा का इंतकाल हो रहा, बेटा जुए में बैठा है। सांस चल रही, अब्बा ने कहा लाओ बुला लो, आखिरी वक्त है। बुलाया गया, क्या बात है, ले मैं जा रहा हूँ, हाथ में हाथ दे, आज के बाद कुर्सी तुझे संभालनी है। मरते मरते अब्बा ने जुआरी को कुर्सी दे दी। अब बता, जिसने कभी अलिफ न पढ़ा हो वो कौम को खाक समझेगा? और हमारी कौम पीर का मैयार पीर का बेटा होना समझती है। नहीं, पीर का मैयार पीर का बेटा होना नहीं, पीर का मैयार यह है कि वो इल्म वाला होना चाहिए। सबसे बड़ा पीर वो है जो इस दौर में सबसे बड़ा आलिम है। और मैं मशवरे देता हूं लोगों, अगर मुरीद भी होना है ना तो सबसे बड़े आलिम के मुरीद हुआ करो, सबसे बड़े आलिम के मुरीद हुआ करो। उसके बाद अगर मुरीद होना है तो मस्जिद के इमाम के मुरीद हुआ करो। कम से कम इमाम 5 वक्त जमात से पढ़ तो रहा है ना, उसकी तकबीर औला तो फौत नहीं हो रही। इस दौर में सबसे बड़ी विलायत की पहचान यह है कि बंदा 5 वक्त जमात से नमाज अदा करने का। तो इस निशानी को अगर देखोगे तो इमाम में नजर आएगी। मुरीद होना तो इमाम का हो। सबसे बड़ा दुश्मन ये कौम इमाम की है, और सबसे बड़ी फिदा उन जाहिलों की है जो कहते हैं हमारे हो गए तो अब नमाज की जरूरत ही नहीं। इसलिए मैं एक जगह आया था, आप ही के इस इलाके में था, बॉर्डर साइड में, अज़मत वालदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, अवामे अहले सुन्नत। ये माँ बाप हैं, इनकी दुआएं लेकर निकला करो। सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की दुआएं हैं। और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, तुमसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर बाप तुम्हें 100 रुपए दें और तुम्हें जरूरत 500 की हो और बाप 100 देना, तो कभी उनसे नाराज ना होना, उनसे नाराज ना होना। तुम नहीं जानते हो तुम्हें पढ़ाने के लिए माँ बाप कितनी मशक्कतें उठाते हैं। अपने खर्चों के गले घोट दो, अपनी ख्वाहिशों को दफन कर दो। जिसमें बाप राजी हुआ करे उसमें तुम राजी हो जाया करो। और याद रखो, तुम्हारी मेहनतें तुम्हें कामयाब नहीं करती, माँ बाप की दुआएं तुम्हें कामयाब करती है।
हाँ, अगर बाप की औकात नहीं है 500 देने की तो तू 500 का उससे सवाल न कर। अगर हिसाब 100 का उनका है तो जो उन्होंने दिया रख ले। खुदा की कसम, मुस्कुरा के सलाम करके आ, 100 रुपए के साथ माँ बाप की दुआएं लेके आ, अल्लाह तेरे 100 रुपए में 5000 की बरकतें अता फरमा देगा। हाँ, घर से निकला करो तुम भी माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। माँ बाप कितनी अजीम चीज़ है, कभी सोचा नहीं। हुजूर फरमाते हैं आज मुझे मेरी माँ की याद आई। सहाबा कहते हुजूर आज भी माँ की याद आती है? तो सुने हुजूर का जवाब क्या था। मेरे हुजूर फरमाते हाँ, आका फरमाते मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा था। आज मेरी माँ होती, मुझे देखती, अगर वो देखती ना कि मुझे दरख्त सलाम करते तो मेरी माँ कितनी खुश होती। अगर वो पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती तो कितनी खुश होती। हाँ, जब कोई बंदा कामयाब होता है ना किसी भी चीज़ में, कोई खुशी मिलती है तो वो सोचता है ये खुशखबरी सबसे पहले किसको दूं। जब सोचे ना तो सबसे पहले निगाहों में माँ का चेहरा आता है। वो कहता है सबसे पहले मैं माँ को जाके बताऊंगा, माँ मैंने ये एग्जाम पास किया है। सबसे पहले माँ की तरफ बंदा दौड़ता है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते मेरा भी जी चाहता है काश मेरी माँ होती। आज दरख्तों को सजदा करते देखती तो बहुत खुश होती। आज पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती तो कितनी खुश हो जाती। आज मेरी माँ होती, चांद के टुकड़े होते देखती कितनी खुश होती। आज मेरी माँ होती और सूरज को पलटता देखती तो कितनी खुश होती। हुजूर फरमाते बस ख्याल आया। सहाबा फरमाते आका आज भी इतना प्यार माँ से करते? मेरे हुजूर फरमाते हाँ, मेरा जी चाहता है। सुने, मैं उन बेटों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो 18 घंटे मोबाइल को देते हैं, 18 सेकंड माँ को नहीं देते। हाँ, माँ बाप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बेटा गेम में लगा रहता। अम्मा कहती बेटे दवा खानी है, पानी ला दे, कहता अभी आया। फिर मोबाइल में। बाप कहता बेटे खांसी हो रही है, मुझे दवा उठा दे, बस अभी आया। हम मोबाइल में ऐसे डूब गए, इतने डूबे कि माँ बाप के आवाज तक का ख्याल हमें नहीं। सोचे माँ बाप आवाज देते हैं, और कितने घरों की कहानियां ये है कि हम बीवियों के दुपट्टे से ऐसे लिपट के सोए, पूरी रात माँ आवाज देती रही, हमें एक आवाज कानों तक हमारे नहीं आई। ये जिंदगी है हमारी। उसके बाद कहते हैं कोई ऐसा मौलवी मिल जाए जो मुझे जन्नती बना जाए। जन्नत मौलवी के बाप की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा देंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जिसे माँ बाप कहेंगे। सुने मेरी बात, जन्नत हुजूर देंगे। अगर नाफरमानी माँ बाप की है ना तो फिर किसी के कदमों में जिंदगी गुजार। अल्लाह जब तक बाप के एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा उस वक्त तुझे जन्नत तो क्या जन्नत की महक तक नहीं दी जाएगी। पड़े रहते बिस्तर पे, अम्मा आवाज देती बेटे पानी चाहिए, माँ अल्लाह अकबर रात भर आवाज देती रही, लेकिन कोई बेटा पानी के लिए नहीं उठा। प्यास शिद्दत की थी, माँ बिस्तर से उठी, जब पैर लड़खड़ाए गिर गई। कितनी बार माएँ इसी हालत में दम तोड़ जाती हैं। अल्लाह अकबर। माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप की कदर किया। अब मेरे हुजूर का जवाब सुनो। आका फरमाते सहाबा मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती और वो उस सामने वाले हुजरे में होती। आका फरमाते मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता। आका फरमाते इतने में पर्दा हटता और अंदर से आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ बेटा कहते कहते नबुव्वत की आंखें छलक आई हैं। मुझे बता तो सही, आज अगर माँ बाप नहीं रहे तो तुझे बेटा कौन कह के पुकारेगा? तेरे कान तरस जाएंगे, कोई तुझे बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा। ये माँ बाप हैं जो बेटा कहा करते हैं तो कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। पूछो इन उलमाए किराम से, पूछो अहमदुल फत्ताह से, पूछो इन उलमा से। बड़े बड़े इश्तिहारों में बड़े बड़े लक़ब लगाए जाते हैं। कोई अल्लामा कहता है, फ़गामा कहता है, इतने बड़े बड़े अलक़ाबात से याद किया जाता है। लेकिन खुदा की कसम कलेजा उतना ठंडा नहीं होता है जितना ठंडा कलेजा उस वक्त होता है जब माँ या बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। जब बेटा कह के आवाज देते हैं जितना सुकून उस वक्त मिलता है इश्तिहारात के अलक़ाबात से उतना कलेजा ठंडा नहीं होता है। अल्लाह ने लफ्ज़ बेटा में वो तासीर रखी है। अगर बेटा कितना भी थक के आ जाए और माँ बेटा कह देती है तो सारी थकन उतर जाया करती है। आका फरमाते हैं काश मेरी माँ आमीना होती, मुझे आवाज दे के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। मुस्तफा फरमाते हैं मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा था आका नमाज तोड़ के माँ के पास जाते? तब आका ने कहा था हाँ हाँ, इसलिए कि जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की इज्जत करो। अगर तुम्हारे जीते जी माँ बाप रो दिए तो तुम्हारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, बहुत अच्छे, वाह। कोई फायदा नहीं तुम्हारी जिंदगी का। कभी माँ बाप को समझने की कोशिश करो। साबिर पाक को सुना है ना आपने? जानते हैं ना साबिर पाक का नाम? नहीं जानते? कभी मौलवियों से राब्ता करो तो पता